तमाम जो क्रिया है तमाम क्रियाओं से अतीत है। मन इंद्रिय तमाम जो है इनसे उपराम है। परमात्मा की कृति जो है प्रारंभ होती है इस तमाम प्रकृति के पार। तो जो कुछ भी हम अपनी तमाम इंद्रियों से मन चित्त बुद्धि से करते हैं, इससे हम विश्रामांत होकर के और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग जो गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है उस पर चल करके अपना जो है कल्याण करें। सुख की चाहना, सुख की इच्छा तो देखिए सभी में, हर एक जीव जो है जगत में प्रयास कर रहा है मेरे को सुख मिले, लेकिन मन के कारण जो है उसको वो सच्चा सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। और तमाम इंद्रियादिक और क्षुद्र जो है छोटे छोटे सुखों में हम उलझ करके अपना जीवन और बहुत कीमती समय यूं ही होकर के चले जाते हैं। संत महापुरुष हमारे को जगाते हैं, चेताते हैं, संदेश देते हैं कि जग जाओ। आज हम देखें मुक्ति मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हुए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधना का धाम जो है गुरु महाराज जी ने शरीर रूप में हमारे सभी को दिया हुआ है, मुक्ति के द्वार पर खड़े हुए। सबसे आपको जीते जी मुक्ति का साधन दिया हुआ, लेकिन हम इस अवसर को यूं ही जो है भूल में जो है गुजार रहे हैं। हमेशा प्रभु का चिंतन, हमेशा प्रभु की याद हमारे हृदय में जागृत हो जाए और हमारे हृदय में एक मिलने की उत्कृष्ट इच्छा परमात्मा से, अपने मालिक से, ये जागृत हो जाए। श्याम हृदय में जब जगे प्रभु विरह की याद, तबही जग में जानियो विषयन से बैराग। देखिए इन तमाम विषयों से हमारे को बैराग नहीं हो पाता। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनो, दुर्लभो सहज अवस्था सदगुरु करुणा बिना। ये विषयों से हम कभी भी आजाद नहीं हो पाते। चिंतन हमेशा संसार का विषयों का ही रहता है। इससे जो है देखिए तुम्हारे अलावा संसार में और कोई कुछ है भी नहीं, तुम ही तुम हो। लेकिन हम जो है अपने को देख नहीं पा रहे, अपने को समझ नहीं पा रहे। हम क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरस। हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हमने इस शरीर से देहाध्यास जो कर लिया है, इससे हम अपने को संसार का एक भागीदार हिस्सा मानने लगे। हम चेतन हैं और ये संसार जो है जितना भी हमारे देखने सुनने जानने में आ रहा है, ये सब जड़ है। और चेतन का इस तरह का अध्यास हो गया है, तारतम्य हो गया है कि हम अपने को भूल गए। तो अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना, और यही हमारे सुख का है। संसार में देखिए सुख है ही नहीं, सुख होता तो मिल जाता है। ये विसर्जन जो है, क्षणिक सुख जो है हमारे सारे जीवन को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग जो है मिले न मिले, तमाम जन्मों में भटक करके संसार में भूल करके कितने दुखों को प्राप्त करके हमको ये समय मिला। लेकिन ये मन की आदत पड़ी हुई है वो इस संसार के भोगों में, तो इससे हमारे को प्राप्त करना है। अपने जीवन में धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हमारे को इस तरह का एक अभ्यास बनाना है। सुबह शाम आरती बंदन पूजा और कार्य करते में भी हमारे को हमेशा प्रभु की जो कुछ भी करना है सेवा रूप में, क्योंकि हमने तन मन धन सब कुछ गुरु को अर्पण किया हुआ।
अब उसमें हम अपनी चालाकी से कटौती कर लेते हैं, मानने लगते ये भी मेरा, ये भी मेरा। यहाँ पर है किसी का कुछ भी नहीं, ना कभी था, वो भी नहीं सकता, क्योंकि हम इस संसार में भूल से भटक गए। हमारा सबका देखिए घर वही परमात्मा, परम धाम, और उससे जीव जब उतर आया है इस गोलोक में, तो भूल बस भटक रहा है, भटक रहा है, अटक रहा है। कहीं विश्राम जो है इसको प्राप्त नहीं हो पा रहा। सोते में, जागते में, हर अवस्था में देखिए एक ही मन की माया जो है हमारे को भटका रही है भूल में। तो ये जीवन इसी तरह से पता ही नहीं चलता ये जीवन हमारा किस तरह से 10, 20, 50, 60, 70 और 70 वर्ष गुजर गए, लगता ये क्षण भर का ये जीवन, आगे जन्म नरक हजार। इस मानस जीवन को प्राप्त करके यदि हमारे में होश नहीं आया तो ये हम बाजी हार जाएंगे, फिर हमारे को ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अपने होश को जगाओ, अक्ल को होश से जगा, होश को होशियार। ये संसार को देख सुन करके भी हमारे को बोध नहीं हो रहा, हमारे चित्त में वैराग नहीं हो रहा। और कितना देखिए एक वक्ता के वक्तव्य के रूप में हमारे को देखिए कितना ज्ञान है, लेकिन हमारे अंदर में जो है अभी हमारे को बोध नहीं हुआ है। नहीं तो हमारा जीवन ये सब परिवर्तित हो जाएगा। कब से लोग उपदेश लिए हुए हैं, दीक्षा लिए हुए, लेकिन उस पर हमने चलना नहीं अभी तक सीख पाया। इसलिए हमारे को ये है कभी विश्राम नहीं मिल रहा है। कबहू मन विश्राम न मान्यो, निस्दिन भ्रमत विसार सहज सुख, जहां तहां इंद्रिय तन। सुख जो है आपका स्वभाव है, आपका स्वरूप है, लेकिन हम संसार में इन तमाम जो है इंद्रियों से उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा कर रहे हैं। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिन जाने कत फिरत प्यासा। आनंद के समंदर में हम, लेकिन हम प्यासे हैं, क्योंकि उस प्यास को बुझाना हमारे को नहीं आता है। ये जो कुछ भी है सब कुछ प्रभु का ही है, इसको तुम अपना कुछ भी मत मानो, वरना बहुत धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा। जो कुछ भी आपको विरासत में मिला है, आपके परिश्रम से मिला है, ये सब है प्रभु का ही। और जो कुछ भी है उसको सौंप करके आप निर्भर हो जाओ। आप पत्थरों पर और तमाम कागजों पर अपना नाम लिखा लेते हैं, एक झूठा अहंकार। हमारा, तुम्हारा, आपका, सभी का जब शरीर नहीं है तो इससे सारे जो संबंधों को हम जोड़े बैठे हैं वो भी सब निरर्थक है। अपनी जीवन में सार्थकता लाओ और बुद्धि को और ऊंचा स्तर करो। हमारा विवेक जब जागृत होगा तब हमारे को एक होश आएगा। वो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। अभी हमारा जब तक विषयों से, संसार से, संसारिक भोगों से एक राग बैठा हुआ है, और वो राग जो है हमारे में एक वैराग नहीं, जबरदस्ती का तो वैराग हम दिखावे करते हैं ना। कुत्ते को जैसे सोटी मार दो, डंडा मार दो, भाग जाता है, ऐसा अंदर हृदय से हमारे में जब वैराग हो जाएगा, यह सारा संसार हमारे को रसहीन, फीका और बेअर्थ, बेमतलब जब लगने लगे, तुम्हारी जागृत और स्वप्न अवस्था एक जैसी हो जाएगी। स्वप्नों में जैसे हम सारा संसार, सारे संबंधों को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, भूल जाते हैं, इसी तरह से जागृत अवस्था में ये झूठे प्रपंच से हमारी निवृत्ति हो, तब हमारे जीवन में सफलता का सुख मिलेगा। इन तमाम संसारिक सुख और भोगों को हम एक अपनी उन्नति, तरक्की का एक मान, प्रतीक मान लेते हैं। मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, कुछ भी बड़े नहीं। जब तक तुम्हारे को अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, क्या है? कुछ नहीं।
ये झूठे संसार की हम